हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिदम वस्त और आज की इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये हम सब जानते हैं। अब हम इसके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन इज़ डज़ नॉट वर्क इंडिविजुअली, मीन्स वो अपने आप कभी भी वर्क नहीं कर सकती है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे फिर उस पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे, मीन्स वो खुद वर्क करती है। वो अपने आप ऑन होकर वर्क नहीं कर सकती है। एंड इट वर्क इन इंटरेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के इंटरेक्शन से वर्क करती है। लेट अस एक्सप्लोर व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंप्यूटर। अब हम पढ़ेंगे इसके और डीप जाकर कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है और वो कंप्यूटर के लिए क्यों ज़रूरी होता है। Let us read about it. So let's start. What is hardware? अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। Hardware, all the components of a computer that you can see and touch is called hardware. It means all the components of a computer that you can see and touch are called hardware. जितने भी कंप्यूटर में कंपोनेंट्स आते हैं उनमें से जो भी आप देख और उनको टच कर सकते हैं वो सब हार्डवेयर कहलाते हैं। सो दिस इज़ द ईजी डेफिनीशन ऑफ हार्डवेयर। सो अब हम पढ़ेंगे हार्डवेयर के 4 टाइप होते हैं, मतलब हार्डवेयर की 4 डिवाइसेस। अब हम इन 4 डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हैं हार्डवेयर की 4 डिवाइसेस। हार्डवेयर की पहली डिवाइस है इनपुट डिवाइस, सेकेंड डिवाइस है आउटपुट डिवाइस, एंड थर्ड डिवाइस है प्रोसेसिंग डिवाइस, एंड फोर्थ डिवाइस है स्टोरेज डिवाइस। सो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, दीज आर द 4 डिवाइसेस ऑफ द हार्डवेयर। अब ये 4 डिवाइसेस क्या होती हैं, अब हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। सो फर्स्टली इनपुट, output, processing and the storage, the 4 devices of the hardware. Let us read what is it. So अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहली हार्डवेयर डिवाइस के बारे में, यानी कि इनपुट डिवाइस के बारे में। So let's read about it. Input devices. What are the input devices? अब हम इसी को पढ़ेंगे। The devices that are used to enter the instructions or data input into the computer is called input devices. It means that ऐसी devices जो कि जिनको इस्तेमाल किया जाता है, जो डाटा और जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको कंप्यूटर के अंदर एंटर करने में वो करवाती हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट मतलब अंदर एंड आउटपुट मतलब बाहर, तो मेनली उसके नेम से ही पता चल रहा है कि वो कुछ अंदर का काम करती होंगी, तो इसीलिए वो हमारे डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के इनपुट मतलब उस कंप्यूटर के अंदर एंटर कराती हैं, जैसा कि हमारी डेफिनेशन ने हमें बताया। सो लेट्स रीड वंस मोर टाइम। द डिवाइस दैट आर यूज्ड टू एंटर द इंस्ट्रक्शंस और डाटा इनपुट into the computer is called input devices. अब हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की कौन कौन सी डिवाइसेस इनपुट होती हैं और कौन कौन सी डिवाइसेस आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। लेकिन इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि आउटपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है और स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। इन तीनों को पढ़ने के बाद हम कंप्यूटर के उन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि इनपुट होते हैं, आउटपुट होते हैं, स्टोरेज होते हैं एंड प्रोसेसिंग होते हैं। सो लेट्स रीड अबाउट दी आउटपुट डिवाइस। आउटपुट से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि प्रोसेसिंग डिवाइस, क्योंकि जो हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस होती हैं वही हमारे इनपुट डाटा को आगे प्रोसेस करके और उसको हमें आउटपुट रिजल्ट्स देती हैं। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम ही से पता चलता है कि वो क्या करती है। वो हमारे इनपुट डाटा को प्रोसेस मतलब आगे उसका सक्रिय उसको करती हैं एक तरीके से। सो द CPU, Central Processing Unit, is called the processing device of the computer. It is also called the brain of a computer. CPU जो कि हम सब ने देखा है, जो कि कंप्यूटर के साथ आता भी है। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो
ही सिर्फ कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। जिससे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। जब हमें कोई कुछ कहता है तो वो हम उससे अपने ब्रेन में सोचते हैं। जस्ट लाइक व्हाट इज़ हार्डवेयर एक क्वेश्चन था, तो हमने अपने ब्रेन में सोचा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा ब्रेन हमारे लिए काम करता है। ऐसे ही CPU यानी कंप्यूटर का ब्रेन कंप्यूटर के लिए काम करता है, जो कि उसका ब्रेन है। जो भी चीज़ हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं या उसको कुछ कमांड देते हैं, तो वो उसमें इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट होती है, एंटर करती है। देन कंप्यूटर उसको अपने ब्रेन में सोचता है कि इसका आंसर क्या होगा। एंड कंप्यूटर का ब्रेन हमने अभी प्रोसेसिंग डिवाइस यानी CPU की डेफिनेशन में पढ़ा, CPU होता है। एंड वो CPU यानी उसके ब्रेन में जाता है। CPU उसको अपने अंदर प्रोसेस करता है, जो कि क्योंकि वो है ही प्रोसेसिंग डिवाइस, उसको प्रोसेस करके वो फिर से कंप्यूटर पे उसका आउटपुट दिखाता है, जो कि हम देखते हैं और हमें वो आंसर लगता है। सो दिस इज़ द प्रोसेसिंग डिवाइस। एंड प्रोसेसिंग डिवाइस CPU की दो चीज़ होती हैं, ALU एंड CU। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ ALU एंड CU। सो अभी हम पढ़ रहे हैं CPU यानी प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज एंड प्लेस्ड ऑन मदरबोर्ड। CPU के अंदर एक मदरबोर्ड होता है जो कि उसके अंदर प्लेस होता है। अ मेन सर्किट बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड मदरबोर्ड। जो मेन सर्किट का बोर्ड होता है जो कि हमारे CPU के अंदर होता है, जिसको बोलते हैं मदरबोर्ड। एवरी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। इनसाइड द CPU कैबिनेट सिस्टम, जो कि CPU के कैबिनेट सिस्टम के अंदर होता है, जिसे सिस्टम यूनिट भी कहा जाता है। द CPU प्रोसेस द डाटा एंड प्रोवाइड द रिजल्ट एज आउटपुट, जो कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि CPU डाटा को हमारे प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट प्रोवाइड करता है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ ALU एंड CU। वो ALU एंड CU कंसिस्ट करता है। और व्हाट इज़ ALU एंड CU एंड इट इज़ इन ए CPU। क्या वो CPU में होते हैं? येस, ALU एंड CU CPU में होते हैं। अब हम इनके बारे में डीप पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ ALU एंड CU। ALU स्टैंड और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक बेसिक कैलकुलेशंस जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन and logic comparison just like greater than and less than etc calculation। मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सारी की सारी अर्थमेटिक चीज़ें परफॉर्म करता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और लॉजिक कंपैरिजन, जैसे ग्रेटर, लेस देन, सॉरी फॉर दिस। तो ये सारी की सारी जितनी भी मैथमेटिक्स या कैलकुलेशंस होती हैं वो सब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में आती हैं। अब हम पढ़ेंगे CU। द फुल फॉर्म ऑफ CU इज़ कंट्रोल यूनिट। CU स्टैंड ऑन कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर ऑफ अदर यूनिट। जितनी भी अदर यूनिट बचती हैं वो सारी की सारी हमारा CU यानी कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। ये दोनों चीज़ें ALU एंड CU जो कि हमारा CPU ही करता है। ये दोनों चीज़ें हमारे CPU में कंसिस्ट हैं। हमने पूरी की पूरी प्रोसेसिंग डिवाइस यानी CPU के बारे में पढ़ लिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट डिवाइस की ओर बढ़ते हैं, यानी कि आउटपुट डिवाइस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। व्हाट आर आउटपुट डिवाइस? चलिए पढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस, द डिवाइस that are used to retrieve the processed information are called output device. It means that